हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल और जीएस आचार यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के का जो हम लोगों ने वादा किया था कि पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो जो यूपी पीसीएस में आया है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ एक की पॉइंट है इसको देखकर और इसका जो है एनालिसिस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि हाउ टू स्टडी इन पॉलिटी, कि पॉलिटी में कैसे अध्ययन किया जाए। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके प्रोविजंस। पहला यहाँ पे ये है कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके प्रोविज़न। तो जो एक तो हम इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उसके प्रोविज़न पढ़ते हैं। प्रोविज़न में जैसे आर्टिकल्स हो गए, तो आर्टिकल जो माइन्यूट स्टडी हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कोई भी आर्टिकल्स ले लें तो उसका माइन्यूट लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता इनटचबिलिटी है, तो इनटचबिलिटी पे ही हम लोगों को सीमित नहीं होना है, थोड़ा सा आगे जाना है। वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर जब हम लोग एनालाइज करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोगों को माइन्यूट स्टडी करना है और कहाँ पे नहीं। फिर एक्ट्स और बिल, जो करंट में न्यूज़ चल रहे हैं, एक्ट्स जो आ रहे हैं, एक्ट्स जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और फिर देन वो बिल्स जब बनते हैं। जैसे अभी जो है अभी रिसेंट में देखा जाए तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया, उसके बाद जो है पूरा देश पे कितना उसका इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा। तो जो इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी एक सोसाइटी पे, मान लीजिए कोई एक्ट आया, जैसे मान लीजिए आ गया कि ट्रांसजेंडर को लेकर कोई बिल एक्ट आया और देन वो बिल बन गया, तो एक सोसाइटी के ऊपर कितना प्रभाव उसका पड़ रहा है उस बिल के कारण। इसलिए जो यूपी पीसीएस है वो वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो एक समूह है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस बिल का प्रभाव पड़ रहा है, तो करंट में ही आ जाएगा। और फिर इसके बाद जुडिशियल जो जजमेंट आ रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन से जो वर्डिक आया, तो उसके कारण भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ईडब्ल्यूएस के कारण। तो ये सब हो गया करंट। यहाँ इसको हम लोगों को क्या होगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसको रीड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंस को भी देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, जो है इंपॉर्टेंस मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। तो पीटी में है ही, पीटी में अप्रॉक्स आप जान लीजिए यूपी पीसीएस जो होता है, वह 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन का होता है और 200 नंबर का होता है, सॉरी। और एक क्वेश्चन लगभग अगर हम लोग देखें तो 1.33 मार्क के होते हैं, है ना। और इन 150 क्वेश्चन में से अगर आप हर बार देखोगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन, अगर करंट इशू को आप लोगे तो 30 क्वेश्चन। तो ऐसा होता है 30 क्वेश्चन, 15, मतलब अप्रॉक्स अगर मान के देखिए, अगर आप रेशियो निकालेंगे कुछ ईयर का, लगभग 2012 से लेकर 2020 तक का जो रेशियो निकालेंगे, तो लगभग आप पाएंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पॉलिटी सेक्शन से आ रहे हैं। तो पीटी का इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देख लिया, उसी के अनुसार मेंस में भी इसका इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का आया, तो ईडब्ल्यूएस से पूछ दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं, और कौन कौन इससे मतलब इससे क्या क्या लाभ हो सकता है, तो ये सब पूछ सकता है। सोर्सेस क्या होने चाहिए, क्योंकि सोर्सेस तो बहुत हैं, मार्केट में आप चले जाओगे तो आपको बहुत सोर्स मिलेंगे। तो सोर्सेस तो भाई हम लोगों को फिल्टर करके पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप फिल्टर नहीं करोगे तो देन आप पॉलिटी पढ़ते जाओगे और मुझे लगता है आपके पापा मम्मी दादा दादी सब लोग मिलके पढ़ोगे तब भी ये पूरा नहीं होने वाला। पॉलिटी तो बहुत बड़ा है। तो न्यूज़पेपर में फिल्टर कट करना है हमको, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उसका क्या करना है, फिल्टर कट करना है। फिल्टर कट मतलब ये नहीं कि अगर पॉलिटी से कोई पॉलिटिकल इशू हो, मींस कि कोई पार्टी है, जैसे कोई भी पार्टी XYZ को भी ले लीजिए, उसका कोई इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है, तो देन हम लोगों को उसको नहीं देखना है।
हाँ, हमको ये देखना है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का आर्टिकल्स क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ना कि ये देखना है कि कौन से पार्टी को कौन सा व्यक्ति ने किसको वोट दिया, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कौन से लोग उसमें भाग लिए और कौन कौन से लोग जो उसमें भाग नहीं लेते हैं। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, पदमुक्ति का उनका प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, तो ये सब चीज़ हम लोगों को देखना है। और एनसीईआरटी, यूपीपीसीएस अब लगभग 2017 से लेकर और 2022 तक 21 तक आप देखोगे क्वेश्चन को, जब आप एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि उसमें कथन और कारण, एसरेशन और रीजन का भी क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है। उसमें कोई एक पर्टिकुलर शब्द दे देगा, जैसे प्रस्तावना दे देगा या कोई भी दे देगा, तो वहाँ नीचे दे देगा कि प्रस्तावना मतलब क्या, इस न्याय योग्य है कि नहीं है, तो ऐसे दे देगा। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को शब्द के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, तो पंथ निरपेक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये सब जो शब्द हो गए, टर्मोलॉजी हो गई ना, इनमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अभी नहीं, अभी प्रीवियस स्लाइड, अभी आगे आने वाला जो स्लाइड है आप उसमें देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर आप लोगों का जो एनसीईआरटी का जो 11वीं और 12वीं की किताब है एक काम आएगी, 11वीं और 12वीं की किताब जो है वो काम आएगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइए हम लोगों का जो थोड़ी बहुत जो त्रुटियाँ हैं उनके बारे में भी समझाइए। और बस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।